शिवपुरी गई थी मैं कल, क्योंकि मेरे नहीं ससुर क्या ही रिलेशन तो कुछ है नहीं, जो भी है हमारे ऊपर एफआईआर करी है, कोर्ट में मामला दर्ज किया है, मेरे ऊपर धाराएं लगाई हैं। हमारी तारीख थी तो हम वहाँ गए थे। तो पहले तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि वैसे मैंने जवाब नहीं दिया था, बट हाँ कभी कभी जवाब देना ज़रूरी रहता है। जो सूरज जी की रिकॉर्डिंग डाली थी मैंने, वो भी सच था, सच था वो भी। फिर भी मैंने सॉरी बोला, सॉरी माफ़ी मांगी सूरज जी को, क्योंकि किसी इंसान के जाने के बाद हमने ये चीज़ की, तो इस वजह से मुझे गिल्ट हुआ कि हाँ मैंने गलत किया, वो इंसान है ही नहीं, और जो भी ठीक है उसने गलत किया, जो भी किया, पर मुझे ऐसे नहीं डालनी चाहिए थी, तो मुझे गिल्ट हुआ, मैंने माफ़ी मांगी। अब बात करते हैं अभी जो मेरे घर पे कान्हा जी का प्रोग्राम हुआ था, सारी चीज़ें। तो जब हम कोई कहते हैं ना धार्मिक थोड़ा सा भी ज्ञान आएगा, थोड़ी सी भी हमें लगता है कि यार ठीक है जो हुआ सब छोड़ो, हम कोई नई शुरुआत करते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जब मैंने इतना ही किया तो माफ़ी किस बात की मांग रहे हो। जो मैंने बोला है वो सब कुछ सच था। पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि जो मैंने बोला था वो बिल्कुल सच था, जो भी बोला था, ठीक है। आपका अहंकार कम होने में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बात करूंगी मैं अब इस वाले केस में, आपको थोड़ी सी दिखाऊंगी, ज्यादा दिखा नहीं सकती हूँ। ये नाम देख सकते हो, अशोक चौधरी, पुत्र मतलब सरदार सिंह चौधरी, दादाजी का नाम है, ठीक है। ये जो केस मेरे ऊपर आपने फाइल किया है, आपको केस मतलब फाइल करना तो आता है, कम से कम मुझे ये तो पता चल गया। और मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी कि हाँ हमारे शब्द लेने मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली, क्या ही रिलेशन मांगू जो हमसे अपनी बहू से मतलब लड़ रहे हैं, केस फाइल कर रहे हैं पे अपने। आई थिंक मैं ज्यादा हूँ या राजवीर जी सूरज जी ज्यादा थे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ था, नहीं आप मेरे ऊपर, तो आपने थाने में एफआईआर डाल दी, कोर्ट में मतलब केस डाल दिया, कितना मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे लिए, मुझे पागल घोषित कर दिया, मैंने मानहानि कर, ना जाने कौन कौन सी धाराएं मेरे ऊपर, 296, 351, 353, 356 और मतलब बहुत सारी धाराएं लगी हुई हैं, उसमें बहुत सारी धाराएं लगा दी हैं। कोई बात नहीं, लड़ेंगे, केस भी लड़ेंगे। और मैं वहां गई थी तो सारा उन्होंने बताया था कि ये आपके ससुर साहब ने बोला है नहीं, पर जो भी, अब क्या ही इनको क्या मानूं। तो आप अपने बेटे के लिए फाइट करते हैं ना जब आपको आता है। और कौन थी जो अलका थी, उन्होंने कितना साथ दिया, जबकि मैं तो उनके साथ खड़ी हुई थी। तब आप बूढ़े माँ बाप कहाँ डोलेंगे, आप मुझसे फाइट करने के लिए ना आप थाना छोड़ रहे हैं, ना आप कोई कोतवाली छोड़ रहे हैं, ना कोई कोर्ट छोड़ रहे हैं, यहाँ आपको आ गया सब कुछ करना। मतलब यार कैसे इंसान है, यहाँ से पता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि कौन इंसान कैसा है, यहाँ से अपने आप ही दर्शा रहा है कि कौन इंसान कैसा है। मेरे से फाइट करने बच्चा चला गया यार, खुद का बेटा, जन्मा हुआ बेटा चला गया, एक्सीडेंट से गया, एक्सीडेंट की फुटेज पूरी इनके पास है, गाड़ी के जो नंबर प्लेट है वो उनके जो भैया हैं, जो छोटी दीदी हैं, उनके पापा हैं, उनके पास है, सारे सबूत इनके पास थे, फिर भी एक एफआईआर तक नहीं डाली इन्होंने। मेरे लिए डाल दी, बहुत अच्छी बात है, अपने बेटे के लिए डाली, जो इनका खुद बेटा था, उस बेटे का दुख भी है, जाने का दुख है, उस बेटे के लिए इतनी दुनिया खड़ी रही कि एफआईआर डालो, एफआईआर डालो। हम तो गए थे ना, कर रही हैं। मतलब जिनका कोई खून का रिश्ता नहीं, कुछ भी नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू जानते थे, वो बेचारी बहुत फाइट करी, उसने लड़ी है। पर यार एक परिवार, माँ बाप, हर जगह पता है साथ होना जरूरी है। लाइक वीडियो बना रहे हो, आपने बोल दिया कि हाँ मैं बेटा साथ हूँ, मैं सब साथ हूँ, साथ हो तो आपने एक एफआईआर ही डाल देते, जैसे मेरे नाम पे डाल दी। वहां से क्यों पैसा खा के बैठ गए, एफआईआर ही डाल देते। मेरे लिए भी तो इतना किया, इतना कष्ट किया, लोगों को जो साथ देने के लिए हैं, पड़ोसी लोग, रिलेटिव लोग, तो वहां साथ देने के लिए कोई नहीं आया कि तुम्हारे बच्चे की जान चली गई। हमें छोड़ो कि मेरी बच्ची अनाथ हो गई, वो छोड़ो, मैं भी, मेरे को कोई दुख नहीं, मेरे बच्चों का भी कोई दुख नहीं, हमारा तो कोई दुख है ही नहीं ना, हमारे शायद वो आपकी नजर में कुछ थे, हमारा तो कोई दुख नहीं है, ठीक है। तुम्हारा तो कोई दुख था, तुम्हारा तो खुद का बेटा था, एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए तो फाइट करते कि जिससे मतलब एक्सीडेंट हुआ, बच्चे का पैसा बढ़िया आया, लाखों में पैसा देखा, अपने अकाउंट में डला के बैठे गए। ये भी झूठ है, आप एक बार बोलते तो ये भी झूठ है। अब आपने ये केस तो कर दिया, अब केस होगा, आपने किया, ठीक है, उधर से आया, मैं जांच पड़ताल के लिए गई, अभी तो न जाने कितनी बार जाऊंगी, ठीक है, मेरे खर्चा होगा, बार बार मैं जाऊंगी, आगे प्रोसेस और भी तो चलेगी ना, फिर सारी चीजें बढ़िया है, अपने आप ही मामला खुलता जाएगा, बहुत सारी चीजें खुलती। कहते हैं ना कि एक केस की कोई भी शुरुआत कर दे। अभी तक मैंने तो ना प्रॉपर्टी के लिए कोई केस डाला, ना किसी चीज के लिए केस डाला। अगर होती प्रॉपर्टी की लालची, जो बोलते हैं प्रॉपर्टी कहते हैं, लालची होती ना, 1 साल होने को आगे में, 1 साल हो ही गया, एटलीस्ट 1 साल तो हो गई, अब तक तो केस चालू भी हो जाता। हाँ पर अच्छा लगा, आपने मेरे को सामने से वार किया, अच्छा लगा। क्या फाइट किससे लड़ रहे हो। एक बार इन्होंने आई थिंक सोशल मीडिया पे एक बात बोली थी कि अगर ऊपर थूकूंगा, मेरे लिए थी, बहू के लिए, अगर बहू की कुछ बदनामी कुछ करूंगा तो मेरे ऊपर आएगा, अगर ऊपर थूकूंगा तो वो थूक मेरे ऊपर ही आएगा। तो ये जो आप कर रहे हैं ये क्या है पता नहीं, ठीक है, जो भी हो आपकी लैंग्वेज में। फिर आप मेरी बच्चियों का नाम मत लिया करो, मैं यही बोलूंगी, मेरी बच्चियों का अपने चैनल पे, अपने मुंह पे बिल्कुल भी नाम मत लिया करो। उन बच्चों के साथ आप इतना गलत कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई हक है। सूरज जी, राजवीर जी का हक है, वो उनकी बेटियां हैं, बस
नाम भी उन्हीं का हमेशा चलेगा कि हाँ ये उनकी बेटियां हैं। बट हाँ, मैं दिल से बोलूंगी कि आपका उनसे कोई नाता नहीं है। जब आप उनकी माँ पे ये धाराएं लगा रहे हो, उनको थाने बुला रहे हो, उनको कोर्ट कचहरी में बुला रहे हो, तो किस मुंह से बोलोगी कि आ रहा तो ड्रामा बंद करो, ये मत करो, अच्छे नहीं लगते हो बिल्कुल भी। बस यही बोलूंगी कि चलो मेरे ऊपर कर दिया, बहू के लिए कर दिया, थोड़ा बहुत बेटे के लिए फाइट लड़ो। और उसमें सपोर्ट करने के लिए पूरा यूट्यूब बैठा हुआ है। कितने लोगों ने बोला कि अंकल साथ दो, बेटा हम साथ है, फिर फोन नहीं उठा रहे यार। अलका दीदी पर्सनली मैं आपसे बोलूंगी कि देखो मेरे ऊपर तो केस हो गया, थोड़ा राजवीर जी के केस में थोड़ा साथ लीजिए। बूढ़े माँ बाप है, मेरे से फाइट करने के लिए आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगा रहे हैं। तो आई थिंक उनके बेटे इंसाफ मिलना चाहिए, जो उनके साथ इतना बुरा हुआ है। फाइनली वो लोग मैदान में आ चुके हैं, उनको सब कुछ करना आता है, तो करना चाहिए। राजवीर जी का केस ओपन होना चाहिए। मैंने तो पहले भी बहुत कोशिश करी थी, अभी भी साथ हूँ, जहाँ बोलेंगे वहां आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। पर पता है, जितना कोई इंसान दिखता है ना कि नकाब बहुत गंदी चीज़ है, पता नहीं क्या ही नकाब रहते हैं। अब मैं पता है इग्नोर करूँ उनकी वीडियो को, इग्नोर करूँ, इतना इग्नोर नहीं हो सकता। कितना इग्नोर करें? हाँ, तो होती है किसी इग्नोर करने की। मतलब एक शॉकिंग है कि भाई किस दिमाग से, मतलब क्या क्या कर दोगे इससे, मेरे को फांसी की सजा दिलवा दोगे कि क्या कर दोगे? तुमने इतने दुष्ट कर्म किए हैं। जिस दिन मैं घर से मतलब ये इन्होंने निकाली थी, तो उस दिन पता पुलिस भी आई थी, शिवपुरी की पुलिस आई थी कि आपके साथ दुष्ट कर्म हो रहे हैं, तो आप इनको जो सास ससुर है इनको थाने चलना पड़ेगा। मैंने बोला कि क्यों थाने जाएंगे, क्यों? मैं ही इतनी मूर्ख थी कि सारा कुछ हुआ, उसी टाइम पे जवाब दे देती तो शायद इतना सब कुछ नहीं होता। और मैं हाँ हर किसी से यही करूंगी, अगर तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही ज्यादा नीच दुष्टता हो रही है ना, पीछे का वेट मत करो कि इज्जत की क्या होगा, कि क्या होगा पीछे क्या है। भाई बुरा करने से ज्यादा सहने वाला बुरा होता है, ये मैं हमेशा सबको एडवाइस दूंगी। यहाँ मेरी अच्छाई ने मुझे इतना नीचे, मतलब मेरी पैरों तले मुझे दबा दिया है मेरी अच्छाई ने। तो इतनी भी अच्छाई मुझे नहीं लगता कि किसी काम की होती है, कि अच्छाई होती है। क्या बेचारे बूढ़े, मैं क्या पता क्या सोचती थी, इनसे प्रॉपर्टी के लिए लड़ूंगी, इनसे क्या ही केस करूंगी, इन्होंने मेरे साथ क्या, बेचारे बूढ़े माँ बाप कोर्ट कचहरी जाएंगे, कोई अच्छा लगेगा? दिस इज माई थॉट, ये मेरी सोच थी, ये मेरी बुद्धि थी। पर हमें नहीं पता कि भाई सामने वाला किस हद तक जा सकता है, क्या उसकी मेंटली सोच है, क्या है क्या नहीं है। अच्छे मत बनो किसी के लिए, इतना अच्छा बनना ना खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए हानिकारक रहता है। मेरा छोड़ो, मैं अपने बच्चों के लिए इतना हानिकारक नहीं होने दूंगी। बाकी रही इनकी तो फाइट लड़ेंगे ना, आपने शुरू किया। मैं इन चीजों से डरती थी यार, कैसे फेस करूंगी, कैसे क्या होता है, मुझे डर लगता था इन चीजों से कि कौन से थाने जाऊंगी, कोर्ट कचहरी जाऊंगी। बट कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आपने इस काबिल मुझे समझा कि हाँ मेरे से आप केस फाइट करोगे। मैं यार कुछ ना कुछ सीखूंगी, बिना सीखे बिना घर से निकले तो मुझे नहीं लगता घर घर में सारी चीजों का अनुभव मुझे हो जाएगा। बट हाँ, ये मेरे लिए, मेरी बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है कि आपका जो जेन्युइन फेस है वो आ रहा है सामने। पर दुख इसी बात का है कि यहाँ आप लड़ाई करने के लिए तो खड़े हो गए, आपके वो बूढ़े माँ बाप, जो भी आपका बुढ़ापा है वो यहाँ नहीं कुछ हो रहा है। आपके जब बेटे का टाइम, ताजवीर जी को इंसाफ चाहिए था, वहां आप खड़े नहीं हुए, वहां आपने सिंपैथी गेन करी कि हम तो बूढ़े हैं, हम तो बीमार हैं, ये हैं वो हैं। यहाँ आपने कोई भी मतलब सिंपैथी गेन नहीं करी। थैंक यू सो मच। अभी तो आगे आगे देखो क्या होता है, पर जो भी होगा ना बहुत अच्छा होगा, टचवुड बहुत अच्छा होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ शरा हटके। तो फ्रेंड्स, सपना चौधरी ने एक ब्लॉग अपलोड किया है जिसमें सपना चौधरी ने बताया कि मेरे ससुर जी ने मुझ पे केस किया है और मुझे तो उनको ससुर कहते हुए भी शर्म आ रही है, जो अपनी बहू से लड़ रहे हैं। अपने बेटे के लिए तो कभी एफआईआर नहीं की, अपनी बहू से लड़ने के लिए वो तैयार हो गए। बहुत सारी धाराएं लगाई हैं उन्होंने मुझ पे। सपना चौधरी ने कहा कि आप मेरा नाम भी मत लिया कीजिए, मेरी बेटियों से आपका कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बेटियों का भी आप अपने चैनल पे नाम मत लिया कीजिए। और जो कुछ भी मैंने अपने ससुर के बारे में बोला था वो सब सच था, कुछ भी झूठ नहीं था। और जो मैंने सूरज जी की रिकॉर्डिंग लगाई थी वो भी सच ही थी, लेकिन उसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी थी, क्योंकि जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है तो उसको इस तरह से बदनाम करना ठीक नहीं। इसलिए जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने सही नहीं किया तो इसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी। और सपना चौधरी ने कहा कि मैं अपने सास ससुर को पूजा में इसलिए बुला रही थी क्योंकि भगवान का काम था और मैं सब कुछ भूल के सबके साथ मिल के इस दिन को मनाना चाहती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत थी और मैं लड़ूंगी भी, सारी बातें खुलेंगी अब। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहना चाहेंगे? जो सपना के ससुर ने सपना पे केस किया है, क्या वो सही है या फिर गलत है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस।